उत्तराखंड राज्य की राजनीति में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस आला कमान ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सभी दायित्वों से हटा दिया है। इस बाबत कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में देवेंद्र यादव ने जिक्र किया है कि उत्तराखंड के लोग बदलाव के लिए तरस रहे हैं और भ्रष्ट भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का इंतजार कर रहे हैं। कुशासन और भाजपा नेतृत्व से लोगों में व्यापक गुस्सा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को कांग्रेस ने सभी पदों से मुक्त कर दिया है और बताया जा रहा है इसका कारण बीजेपी से उनकी बढ़ती नजदीकियां है। फिलहाल अटकलें ये है कि किशोर उपाध्याय जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। किशोर उपाध्याय कई समय से कांग्रेस में नाखुश दिख रहे हैं। पार्टी में तवज्जो न देना ये अहम वजह हो सकती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अभी फिलहाल इसकी पूरी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन किशोर को पार्टी के प्रति अपना समर्पण रखना चाहिए था। साथ ही कहा कि पार्टी ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया है तो कोई थोड़ा ही एविडेंस मिला होगा, जिसके बाद ही किशोर को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले किशोर का भाजपा नेताओं से मिलने का वीडियो सामने आया था, जिससे वो भी आहत हुए थे। तरीके की मुलाकात और चुनाव के समय में आप यदि इस तरीके से मिल रहे हैं तो उससे रैंक एंड फाइल में थोड़ा सा गलत संदेश आता है। तो मैंने अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए भी किशोर उपाध्याय जी से न मिलना बात न करना पसंद किया। अदरवाइज मैं उनसे बात करता रहता था क्योंकि उनका मिशन जो था उस मिशन से मैं उसके सब बिंदुओं से सहमत नहीं था, लेकिन कुछ बातें तो थी। वो तो सोनिया जी का जो एजेंडा था, जिस एजेंडे में उन्होंने वनाधिकार, जो वनों के नज़दीक रहने वाले लोग हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून बनवाया था, ये तो बुनियादी तौर पर तो वो एजेंडे का सवाल था। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सम्मिलित कर दी थी स्थानीय आधार पर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को देखते हुए, लेकिन मैं उससे असहमत नहीं था, इसलिए मैं कभी कभी उनके प्रोग्राम में भी चला जाता था। मगर ये इधर जो कुछ चीज़ें एकाध घटनाएं हुई उससे मैं स्तब्ध ज़रूर हूँ, मगर अभी मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं पत्रकारों के सामने जो है उस पर कुछ विशेष रोशनी डाल सकूँ, उसमें सहमत नहीं। इसलिए मेरी तरफ से आप चाहें तो केवल इतना भर कह के काम चला सकते हैं, हरीश रावत ने उस पर टिप्पणी करनी नहीं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं कि कौन पार्टी में आएगा और कौन नहीं, और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है, आने जाने वालों पर नहीं। वहीं किशोर उपाध्याय के मामले पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह अंदरूनी मामला है। किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह, हरीश रावत की आपसी संघर्ष हमेशा से दिख रहा है। ऐसे में उसी संघर्ष के कारण किशोर उपाध्याय की छुट्टी की गई है, जिससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वो भाजपा में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और अपने विकास के दम पर जो चुनाव लड़ती है, आए राम गए राम के भरोसे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। ये कांग्रेस का अपना व्यक्तिगत मामला है। कांग्रेस में कितनी सुर फुटबॉल है सब जानते हैं, चाहे किशोर उपाध्याय हो, चाहे हरीश रावत हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, आपस में संघर्ष बहुत है। उस संघर्ष के कारण उनकी छुट्टी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का उनसे क्या लेना देना। किशोर उपाध्याय कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार है और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे समय में जब सभी राजनीतिक पार्टियां सद के कदम रख रही हैं, किशोर उपाध्याय का कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाना एक बड़े खतरे की घंटी माना जा सकता है, जो कई राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय साक्ष्य।